किया गया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर एक ठोस कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल कुछ ही देर पहले जो खबर टीवी 9 बात वरिष्ठ को मिल रही है कि पाकिस्तान के बावलपुर इलाके में भारतीय सेना की तरफ से 3 मिसाइल दागे गए हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कुछ आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर टारगेट किए गए। और फिलहाल पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो माहौल है वो बिल्कुल तनावपूर्ण है, और जो तस्वीरें लगातार पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से सोशल मीडिया पे देखने को मिल रही हैं, उसके चलते जो पूरा इलाका है वो ऑपरेशन सिंदूर जो कि इंडियन आर्मी ने जो है लॉन्च किया है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, उसके चलते जो है टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया जा रहा है। और श्रीनगर में भी खास तौर पर फाइटर जेट्स जो है उनकी आवाज साफ तौर पर सुनाई दे रही है लगातार पिछले आधे घंटे से। और लगातार जो टारगेट्स सेट किए गए हैं वो अब 3 से 9 बताए जा रहे हैं, जो अभी अभी जानकारी आ रही है। 9 साइट्स पर टारगेट किया गया है एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। और स्पष्ट हो गया कि जो भारत की साफ तौर पर एक स्पष्ट नीति थी कि आतंक के खिलाफ प्रहार होगा, और वो कहीं ना कहीं शुरू किया गया है। और मल्टीपल लाउड एक्सप्लोजन जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में सुनाई दिए गए हैं। और फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ फिलहाल जो आधिकारिक जानकारी वहां के नेशनल टेलीविजन को दी जा रही है, जिसमें कुछ नेशनल टेलीविजन को ये बताया गया है कि कुछ जगहों पर जो है टारगेट किया गया है, लेकिन उसमें कोई भी पाकिस्तानी मिलिट्री स्टेशन या कैंप नहीं है जिन्होंने टारगेट बनाया गया है। लेकिन वहीं ये भी बताया जा रहा है कि ये जो एक्शन है ये एक तरीके से फोकस्ड मेजर्स है, और एस्केलेशन बढ़ा देने जाने की कोशिश की जा रही है। और लगातार फिलहाल श्रीनगर से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तक फाइटर जेट्स की आवाजें आसमान में गूंज रही हैं, और एक इंटेंस शेलिंग और लाउड एक्सप्लोजन लगातार जो है वो सरहदी इलाकों में खास तौर पर सुनने को मिल रहा है। फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से चाहे हम वहाँ के नेशनल मीडिया की बात करें या कुछ इंटरनेशनल मीडिया की बात करें, आधिकारिक रूप से ये चीज स्पष्ट की गई है कि भारत की तरफ से कुछ मिसाइल जो है अक्रॉस बॉर्डर 3 से 9 लोकेशन पर दागे गए हैं, टारगेट किए गए हैं। तो फिलहाल जो पूरा सिचुएशन खास तौर पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है वो तनावपूर्ण है। और भारत ने स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल जो एयर बॉर्न टारगेट है वो शुरू किए गए हैं। और वहीं ये भी जानकारी मिल रही है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने बताया है कि जो फ्लाइट्स है उन्हें डाइवर्ट जो है वो कराची की ओर किया गया है, ताकि एयर स्पेस को पाकिस्तान एक तरीके से इस पूरे इलाके में सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि अभी तक पाकिस्तान का कोई भी मिलिट्री फैसिलिटी को टारगेट नहीं किया गया है, लेकिन टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ टारगेट्स को फिलहाल भारत की तरफ से जो है टारगेट किया गया है। साफ तौर पर जो कशीदगी लगातार बीते कुछ दिनों से खासतौर पर पहलगाम आतंकी हमले के बाद देखने को मिल रहा था, वो अब स्पष्ट हो गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये साफ किया था कि सेना को खुली छूट है और वो समय, टारगेट और तरीका वो चुन ले, और पाकिस्तान को स्पष्ट करें कि आतंकवाद जो है कतई कबूल नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर साफ तौर पर इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है, और ये ऑपरेशन जो है जो टारगेट्स है वो फिलहाल आतंकी कैंप्स पर रखा गया है। और लगातार जिस तरह भारत ने प्लान किया था उसी तरह इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। और जिस तरह मैंने पहले भी कहा, पहले 3 जगहों पर टारगेट किया गया है और अब ये नंबर जो है 9 तक पहुंचा है। और पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट्स लगातार आ रहे हैं जिसमें ये लगातार बताया जा रहा है कि मिलिट्री फैसिलिटी पर टारगेट नहीं किया गया है, और कहीं ना कहीं ये चेतावनी देने की कोशिश की गई है कि आतंक के खिलाफ जो भारत का लक्ष्य है उसे जो है पूरा किया जाएगा।